हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोग का बहुत ही स्वागत है। जैसा कि कल हम लोगों ने लेखक का परिचय पढ़ा था, तो आज जो है हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप लोग को पहले एक बार रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो जैसा कि हमारा चैप्टर पहला था, यानी कि बातचीत, और बातचीत के राइटर कौन है? तो बाल कृष्ण भट्ट है, जिनका जन्म हम लोगों ने पढ़ा था 23 जून 1844, और इनका निधन जो है 20 जुलाई 1914 को। इनका निवास स्थान यानी कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ा था। इनके पिता एक व्यापारी थे, ठीक ना। इनके पिता क्या थे? तो व्यापारी थे। इन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा कब दी थी? तो 1867 में दिया था, ठीक है। और जो है इसमें यही इम्पोर्टेंट है। फिर जो है 1869 से 1885 में प्रयाग मिशन स्कूल में अध्यापक बने, ठीक है। तो चलिए, जो भी इम्पोर्टेंट था हम लोगों ने बात कर लिया था। फिर आगे जो दिया था वो जो है बालकृष्ण भट्ट ने एक पत्रिका संपादन किया था, हिंदी प्रदीप, ठीक है, जिसका कब किया था? तो 1877 में, जो 33 वर्षों तक चला, ठीक है। फिर इनका जो है प्रमुख रचनाएं पढ़े हम लोगों ने, जैसा कि था, चलिए एक बार देख लेते हैं। जैसा कि इनका रचना कौन कौन सा था? नाटक पद्मावती एक रीता अर्जुनीय है, दमयंती स्वयंवर है, ठीक है। और फिर था 100 अजान एक सुजान, ये सब जो था इनका महत्वपूर्ण था। तो चलिए, जैसा कि अब आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, बातचीत हमारा चैप्टर ये है, ठीक है। तो बातचीत के लेखक एक बार आप लोग जरूर बता दिए कि कौन है। बातचीत के लेखक जो है वो बालकृष्ण भट्ट है। तो चलिए पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान से आप लोग नजर रखिएगा, ठीक है। इसे तो हम सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने दी है, मनुष्य को दी है, ठीक है। यानी मनुष्य को जो है हम एक शक्तियां मिली है, जिसका क्या नाम है? तो वाक शक्ति, ठीक है। वाक शक्ति क्या है? तो बात करने की एक शक्ति है, जिसे हम लोग वाक शक्ति कहते हैं। यदि मनुष्य की और इंद्रिय अपनी अपनी शक्तियों में अवकल रहती है और वाक शक्ति मनुष्य में ना होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। बात समझ में आया? अगर जो है हमारे पास वाक शक्ति नामक जो एक शक्ति नहीं होती, जो ईश्वर के द्वारा मिली है, तो ये जो सृष्टि है वो हम लोग को एकदम गूंगी प्रतीत होती। यानी कि हम लोग किसी की भावनाओं को नहीं समझ पाते। कोई कितना दुखी में है वो नहीं समझ पाते, कोई कितना खुश है तो उसका अनुभव हम लोग नहीं कर पाते। तो इसी को क्या कहा गया है? वाक शक्ति कहा गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ ना कह सुन सकते। यानी वही बात है कि लुंज पुंज, यानी कि ना कोई कुछ बोल पाता, ना कोई कुछ सुन पाता, और किसी का कोई भी ना सुख दुख महसूस कर पाता, ठीक है। इस वाक शक्ति के अनेक फायदे में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज नखना जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिर गिर कर पाँव रखते हुए पुलपिट कर खड़ा हो, ठीक है। पुलपिट कर खड़ा हो और पुण्यावाचन या नांदी पाठ की भांति घड़ियों घड़ियों तक साहबान मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की एक बहुत सी स्तुति करे करावे, और सब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे, जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटकीली बात वक्ता महाशय को मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। यानी कि जो है बताया गया है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सुनते रहिए। फिर आगे दिया है, फिर आगे दिया हुआ है, लोग ने कहा था, जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली की ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। इसलिए वक्ता ने खामखा ढूंढ कर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता से लाना ही पड़ता है जिससे कतर ध्वनि आशय हो। वहाँ हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें न कतर ध्वनि का कोई मौका है, न लोगों के कहकाने उड़ाने की कोई बात हो रहती है। हम दो अपनी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ गई, हंस पड़े। मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठाना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है, ठीक है। फिर आगे है,
स्पीच का उद्देश्य, ध्यान रखिएगा, स्पीच का उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा करना है। यानी कि जब स्पीच आप लोग सुनते होंगे तो ज्यादा मोटिवेशन हो जाते हैं हम लोग, ठीक है, मोटिव हो जाते हैं। आगे दिया है घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है घरेलू बातचीत क्या है, तो मन रमाने का ढंग है। उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकार बे, बेकदर हो धक्के खाती फिरती है। जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहां क्या है, बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मवाद व धुआं जमा रहता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कुछ मवाद व धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन क्या है, जो चीज हमारे अंदर मवाद व धुआं जमा रहता है किसके जरिए बाहर निकल पड़ता है, तो बातचीत के जरिए, ठीक है। चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत को भी बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जिसको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। यानी कि आप लोग गांव में देखते होंगे कि जो बहुत बात करते हैं उनके लिए क्या खाने का पीने का समय, वो लोग जो है बातचीत में ही व्यस्त होकर के बातचीत करते रहते हैं। अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को ही नहीं मिला। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रह 16 वर्ष तक उपरांत उसने फराडे के मुख से एक बात सुनी, यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था। यानी कि रॉबिन्सन क्रूसो नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या 16 वर्ष तक की उम्र तक कुत्ते बिल्ली जानवरों के बीच रहे। उन्होंने जो पहला मुखड़ा देखा, यानी पहला जो आवाज सुना, वो किसके द्वारा, तो फैराडे के द्वारा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आगे दिया हुआ है पर उस समय आगे देखते हैं। पर उस समय रॉबिन्सन क्रूसो को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है। जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ। उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है। अपना अव्यतिरिक्त भाव क्या है, अपना अव्यतिरिक्त भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्द के ही द्वारा हो सकता है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होता। याद रखिएगा, मनुष्य जब बोलता है ना तभी उसके गुण और दोष प्रकट होते हैं। यानी कि क्या, अगर आपके सामने कोई व्यक्ति है, अगर वो कुछ नहीं बोले तो आप कैसे समझेंगे कि वो व्यक्ति कैसा है। इसलिए उसके गुण और दोष प्रकट करने के लिए उस मनुष्य का बोलना जो है जरूरी है, ठीक है। यानी कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है, ठीक है। बोलने से ही, यहाँ देखिएगा ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्या दिया हुआ है, यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित मान पड़ता है। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात मीटिंग या सभा ना समझ ली जाए। एडिसन का मत था असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। याद रखिएगा, ये सब लाइन पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। असल बातचीत सिर्फ कितने व्यक्तियों में होती है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब 3 हुए तो 2 की बात कोसों दूर गई। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। बात समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है, जैसा गर्म दूध और ठंडा पानी
के दो बर्तन पास पास साट के रखे जाएं तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, ठीक है। एक का असर जो है दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही दो आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पड़ जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं। तब बोलने को कौन कहे। एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठे का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा। अस्तु, अब इस बात को तीन आदमियों के साथ जो है हमें देखना चाहिए, ठीक है, साथ देखना चाहिए। मानो एक त्रिकोण सा बन गया, यानी तीन व्यक्तियों का जो बात होता है वो त्रिकोण का रूप ले लेता है। तीनों चित मानो तीन कोण है और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण को धीरे धारा मानो उस त्रिकोण की तीन रेखाएं हैं। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होती ही है। जब बातचीत तीनों में की गई वह मानो अंगूठी में नग के समान, ठीक है। तीन व्यक्तियों की बातचीत कैसी होती है, तो अंगूठी में नग के समान, ठीक है, अंगूठी में नग के समान पड़ जाती है, ठीक है। उपरांत जब चार आदमी हुए तो बेतकुल्फी की बिल्कुल स्थान नहीं रहता, खुल के बातें ना होगी, जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी होगी, ठीक है। जो तीन आदमी की जो बातचीत होगी वो अंगूठी में नग के समान होगी, लेकिन जो चार आदमी की होगी तो क्या होगी, वो फॉर्मेलिटी होगी। लेकिन जब यही जो होगी चार से अधिक, ठीक है, चार से अधिक होगी तो क्या होगी, राम रवावल होगी, ठीक है, यानी कि मस्ती होगा वो, ठीक है। यही बात बताया गया है। फिर आगे दिया है उसे हम संलाप नहीं कह सकते, ठीक है। जो चार आदमी से ऊपर का हो जाएगा, राम रमौल हो जाएगा, तो उसे हम लोग जो है संलाप नहीं कहते। आगे दिया चार से अधिक की बातचीत केवल राम रमौल कहलाएगी, उसे हम संलाप नहीं कह सकते। इस बातचीत में अनेक भेद हैं। दो बुढ़ों की बातचीत प्राय जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। वे बाबा आदम के समय ऐसा दस्तान शुरू करते हैं जिसे चार से सच तो 10 झूठ, ठीक है, यानी कि चार सच होगा तो उसमें क्या होगा, 10 झूठ बात होगा। एक बार उनकी बातचीत में घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहाड़ों बीच जाने पर भी अंत न होगा। प्राय अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य कारण होगा। पढ़े लिखे के लिए शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जी पर नाचा करेंगे। अपनी शिकायत के नशे में चूर हम चुनी दिगरे नेस्त अकड़पन की चर्चा छेड़ेंगे। दो हम सहेलियों के बीच का कुछ जो है, सहेलियों के बीच का जायका ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ चला आ रहा है, इसका पूरा स्वाद नहीं। उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसे ही रस सुनो की भी भाग्य लड़ा है। फिर आगे दिया है एक मिनट। दो बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहु बेटी वाली हुई तो उन्हें बहुओं या बेटियों का गीला शिकवा होगा, या वे बिरादराने का कोई ऐसा रमसर्रा छेड़ बैठेगी कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत निकल लड़ने लगेगी। बात समझ में आया, यानी कि जो बुढ़ियों का बीच का बातचीत होता है वो बहु बेटियों का होगा, और जो बुढ़े होते हैं वो जो है इस जमाने के जो नौजवान है उनकी शिकायत करेंगे, या फिर पुराने जमाने यानी जो एंशियंट पीरियड है उसका बातचीत करने लगेंगे, जिसमें से 4 सच होगा तो 10 झूठ होगा। और इसमें कि हम लोगों ने इम्पोर्टेंट क्या पढ़ा, तो एडिशन का मत क्या था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में होती है, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। असल बातचीत जो होती है सिर्फ दो व्यक्तियों में होती है, और जो तीन व्यक्तियों में जो होता है त्रिकोण का रचनाकार हो जाता है। और तीन व्यक्तियों के बीच की बातचीत को क्या कहा गया है, तो अंगूठी में नख के समान। चार व्यक्तियों की बातचीत को फॉर्मेलिटी कहा गया है, और चार से अधिक व्यक्तियों के बीच को
राम रमावल कहा गया है, ठीक है। और जो है दो सहेलियों के बीच की बातचीत को क्या कहा गया है, तो जब दो सहेलियां बात करती हैं तो उसमें क्या होता है, रस का समुद्र उमड़ पड़ता है, ठीक है। और जो रॉबिन्सन क्रूसो थे, उन्होंने 16 वर्ष तक किसके बीच में रहे, तो जानवरों के बीच में रहे। और जो सबसे पहला उन्होंने जो सुना, वो फैराडे के मुंह से ही आवाज सुना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। तो आप लोग इसका रिवीजन करिएगा, आगे मिलते हैं हम लोग। हमारा और कितना बचा है, 2 पेज बचा है, 2 नहीं 1.5 पेज बचा है। तो चलिए मिलता है अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।